नमस्कार। कभी ये ख्याल आता है कि हमारे कर्मों का असर मतलब हमारे एक्शंस का असर सिर्फ हमारे भविष्य पर ही नहीं बल्कि हमारे इसी शरीर और आने वाले जन्मों पर कैसे पड़ता है। आज हम गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय की गहराइयों में उतर रहे हैं, जो कर्म और उसके परिणामों के इसी उलझे हुए जाल को परत दर परत खोलता है। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये सारी बात शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये सवाल गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से वो चाबी है जो कर्मों के इस पूरे ब्रह्मांड का ताला खोलती है। ये जानने की इच्छा कि आखिर हमारे कर्मों का हिसाब होता कैसे है, यही इस पूरे अध्याय की नींव है। आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पुराण के हिसाब से हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर पर ही शुरू हो जाता है। ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना कि हमारे कुछ पापों के निशान बीमारियों या फिजिकल कंडीशंस के तौर पर सीधे हम पर छप जाते हैं, जैसे किसी पक्की स्याही से कुछ लिख दिया गया हो। और यहाँ कर्म और फल का कनेक्शन बहुत ही स्पेसिफिक है। ब्रह्म हत्या को सीधे सीधे क्षय रोग यानी ट्यूबरक्लोसिस से जोड़ा गया है, गौ हत्या को कुबड़ेपन से और कन्या हत्या को कोढ़ से। मतलब पुराण के अनुसार हर बुरे कर्म का एक बहुत ही खास और पहले से तय शारीरिक नतीजा होता है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता से जुड़े कर्मों के भी सीधे शारीरिक परिणाम बताए गए हैं। पर स्त्री गमन का संबंध नपुंसकता से, गुरु पत्नी के साथ गमन का चर्म रोग यानी स्किन डिजीज से, और मद्यपान को काले दांतों से जोड़ा गया है। ये साफ दिखाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन है। कर्म और फल का ये जो रिश्ता है ना, कई बार एकदम पोएटिक जस्टिस जैसा लगता है। देखिए, झूठी गवाही जो मुंह से दी जाती है उसका नतीजा है गूंगापन, और ज्ञान का स्रोत यानी किताब चुराने का फल है जन्म से अंधापन। ऐसा लगता है मानो जिसने ज्ञान की रोशनी चुराई उसे ही अंधेरे में रहने की सजा मिल गई। मतलब कर्म का तरीका ही उसका नतीजा तय कर देता है। पर कहानी सिर्फ इस एक इंसानी जिंदगी की नहीं है। कर्म के नतीजे सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं हैं। कुछ पाप इतने गंभीर माने गए हैं कि उनका फल भुगतने के लिए आत्मा को इंसान की योनि से भी नीचे गिरना पड़ता है और दूसरी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। चोरी जैसे पाप को भी कितनी बारीकी से देखा गया है। अन्न चुराने वाला चूहा बनता है जो हमेशा अनाज के दानों के बीच ही रहता है। पानी चुराने वाला प्यासा चातक पक्षी बनता है, और जहर का गलत इस्तेमाल करने वाला बिच्छू। यानी हर चोरी की गई चीज पुनर्जन्म का रूप तय करती है। तो बात सिर्फ चीजों की चोरी तक ही नहीं है। कर्म का ये सिद्धांत हमारे रिश्तों और नैतिक जिम्मेदारियों की जड़ तक जाता है। अनादर और विश्वासघात जैसे पाप जो समाज के भरोसे को तोड़ते हैं, उनके भी अपने तय और गंभीर परिणाम बताए गए हैं। दोस्त के साथ विश्वासघात करने वाला पर्वत का अकेला गिद्ध बनता है। व्यापार में धोखा देने वाला उल्लू जो अंधेरे में काम करता है, और गुरु का अपमान करने वाला ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। ये सारी मिसालें सामाजिक ताने बाने और आपसी विश्वास के महत्व पर जोर देती हैं। अब बात करते हैं महापातकों की, यानी सबसे गंभीर पापों की, जिनकी छाया कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। इनके नतीजे एक लंबी और दर्दनाक यात्रा की तरह हैं। जैसे ब्रह्म हत्या करने वाला पहले गधा, फिर ऊंट और उसके बाद भैंस की योनि में जन्म लेता है। ये कर्म के चक्र की सबसे अंधेरी गहराइयां हैं। तो ठीक है, हमने पाप देख लिए, उनके इतने भयानक नतीजे भी देख लिए, पर सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? इस पूरे चक्र को चलाने वाली शक्ति कौन है? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो ये पक्का करता है कि हर कर्म का हिसाब हो? तो इसका जवाब मिलता है कर्म के अनवरत चक्र में। भगवान विष्णु इसे एक ऐसे कॉस्मिक सिस्टम के रूप में समझाते हैं जो लगातार चलता रहता है और आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से एक योनि से दूसरी में ले जाता है, बिना रुके, बिना थके। और इसे समझाने के लिए जो मिसाल दी गई है वो तो कमाल की है। रहट यानी पानी का पहिया, जैसे वो लगातार घूमता है, बाल्टियों को ऊपर लाता है और फिर नीचे ले जाता है, ठीक वैसे ही माया और कर्म का चक्र आत्मा को अलग अलग योनियों के उतार चढ़ाव में घुमाता रहता है। ये एक कभी न खत्म होने वाली ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। और देखिए कि ये चक्र असल जिंदगी में कैसे काम करता है।
पुराण के अनुसार दान न देना गरीबी की तरफ ले जाता है। गरीबी अक्सर इंसान को जिंदा रहने के लिए पाप करने पर मजबूर करती है और वो पाप उसे नरक और फिर से एक गरीब जन्म में धकेल देता है। ये गरीबी और पाप का एक ऐसा दुष्चक्र है, एक ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? एक शब्द में कहें तो अपरिहार्यता, मतलब जिसे टाला ना जा सके। कर्म का नियम अटल है, ये बिल्कुल प्रकृति के नियमों की तरह है, जैसे ग्रेविटी। इससे कोई बच नहीं सकता, कोई इसे धोखा नहीं दे सकता। तो कर्मों का हिसाब किताब जो है वो 2 हिस्सों में पूरा होता है। पहले आत्मा को नरक में अपने गंभीर पापों की सजा भुगतनी पड़ती है, लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। उसके बाद जो कर्म बच जाते हैं उन्हें भुगतने के लिए उसे धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। और अंत में ये निर्णायक बयान जो कर्म के सिद्धांत की सबसे मजबूत नींव है। सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म फल का नाश नहीं होता। समय कर्म के घावों को नहीं भरता, वो केवल न्याय के पहिए को घुमाता रहता है। तो हम इस गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं कि अगर हर काम का, हर एक्शन का एक निश्चित और अटल नतीजा होता है, तो फिर हमारा आज का जीवन, हमारी परिस्थितियां, हमारे सुख दुख, इन सब का क्या अर्थ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ये प्राचीन ग्रंथ हमें सदियों बाद भी सोचने के लिए मजबूर करता है।